चालाक तोता और आलसी खरगोश। एक दिन चीकू तोता पेड़ पर डालियां तोड़कर अपने घोंसले की मरम्मत कर रहा था। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो। उसने घास, पत्ते और छोटे छोटे टहनियों से अपना घर और मजबूत बना लिया। मिंकू पास ही बैठा धूप सेंक रहा था। उसने हंसते हुए कहा, चीकू, तू हमेशा काम करता रहता है, कभी आराम भी कर लिया कर। चीकू बोला, मिंकू, मौसम बदलने वाला है। जब बारिश आएगी तो तू कहाँ जाएगा? मेहनत अभी करनी चाहिए। अरे, मैं तेज दौड़ता हूँ। बारिश आएगी तो किसी झाड़ी के नीचे चला जाऊंगा। कुछ ही दिनों बाद काले बादल छा गए। गर्जन के साथ बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। चीकू अपने घोंसले में आराम से बैठा था। उसने अपने छोटे छोटे बच्चों को पंखों से ढक रखा था ताकि वे सुरक्षित रहें। लेकिन मिंकू की हालत खराब थी। वह कभी एक झाड़ी के नीचे भागता, कभी किसी पेड़ के पास छिपता, लेकिन हर जगह से पानी टपक रहा था। उसका पूरा शरीर भीग गया और वह कांपने लगा। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। मिंकू ने कांपते हुए चीकू के पेड़ के नीचे खड़े होकर कहा, चीकू भाई, मुझे अंदर आने दो, मैं ठंड से मर जाऊंगा। चीकू ने सोचा और बोला, मिंकू, तूने पहले मेरी बात नहीं मानी थी, लेकिन दोस्ती का फर्ज है कि मैं तुझे बचाऊं। आजा अंदर। मिंकू कूदकर घोंसले के पास बैठ गया। चीकू ने अपने बच्चों को समझाया, बच्चों, हमेशा याद रखना, दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन खुद मेहनत करना कभी मत छोड़ना। बारिश खत्म हुई। मिंकू ने शर्माते हुए कहा, चीकू, तू सच में मेरा सच्चा दोस्त है। अब मुझे समझ आया कि बिना मेहनत के सुख नहीं मिलता। उसने अगली सुबह से ही काम शुरू कर दिया। उसने मिट्टी खोदी, घास इकट्ठा की और अपने लिए एक आरामदायक बिल बना लिया। जंगल के दूसरे जानवर यह देखकर बोले, वाह, मिंकू बदल गया है। अब यह मेहनती खरगोश बन गया है। मिंकू गर्व से बोला, हाँ, अब मैंने सीख लिया है कि मेहनत करने वाले को ही आराम और सम्मान मिलता है। सीख, आलस करने से मुश्किलें बढ़ती हैं। समय पर मेहनत करने वाला ही सुरक्षित और सुखी रहता है। असली दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। यह कहानी बच्चों को मेहनत, समय पर काम करने और दोस्ती की अहमियत सिखाती है। ऐसी और प्यारी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। कहानी का नाम, बिल्ली का दिमाग। जंगल में एक सभा लगी थी। शेर राज सिंहासन पर बैठा गर्व से बोला, मैं सबसे ताकतवर हूँ। पूरे जंगल में कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। तभी भीड़ में से एक धीमी सी आवाज आई, ताकत के साथ दिमाग भी जरूरी होता है। सबने मुड़कर देखा, वो एक छोटी सी बिल्ली थी। शेर चौंका, फिर हंसते हुए बोला, अरे, ये तो मेरे पंजे में भी नहीं समाएगी, और मुझे दिमाग सिखा रही है। बिल्ली मुस्कुराई, अगर यकीन नहीं तो एक खेल खेलते हैं। आप मुझे पकड़ लीजिए और मैं हार मान लूंगी। शेर गुर्राया, तैयार हो जा। जैसे ही शेर ने छलांग लगाई, बिल्ली फुर्ती से पास के पेड़ पर चढ़ गई, फिर एक डाल से दूसरी डाल, और देखते ही देखते ओझल शेर नीचे खड़ा रह गया। सारा जंगल हंस रहा था, लेकिन शेर के चेहरे पर हंसी नहीं, सोच थी। वो बोला, इतनी छोटी लेकिन इतनी चालाक। तूने मुझे मेरी सबसे बड़ी कमी दिखा दी, मैं सोचता ही नहीं। बिल्ली नीचे उतर आई और बोली, राज सिर्फ दहाड़ से नहीं चलता, समझदारी से चलता है। आज तूने सिखाया कि असली ताकत सिर्फ पंजों में नहीं, दिमाग में होती है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करो। ऐसी और प्यारी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। कहानी का नाम, टिंकू बंदर और मित्तू तोता का आम मिशन। जंगल में एक पेड़ पर टिंकू बंदर रहता था।
टिंकू शरारती था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। पास ही एक आम के पेड़ पर मित्तू तोता रहता था। हर सुबह दोनों मिलते और जंगल की खबरें सुनते। मित्तू कहता, अरे टिंकू, कल मैंने देखा नदी किनारे बड़े बड़े आम पके हुए हैं, तो चलो आज वही खाने चलते हैं। नदी किनारे पहुंचकर टिंकू ने देखा, वाकई पेड़ पर पीले पीले मीठे मीठे आम लटक रहे थे, लेकिन नीचे पानी में एक विशाल मगरमच्छ पड़ा था। टिंकू फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और 3-4 आम तोड़ लिए। दोनों आम लेकर भागे और पेड़ पर बैठकर खाने लगे। आम इतने मीठे थे कि टिंकू ने कहा, मित्तू, मैं तो कल फिर चलूंगा। मित्तू ने चेतावनी दी, ध्यान रखना, मगरमच्छ को गुस्सा आ गया है। अगले दिन मगरमच्छ ने सोचा, आज मैं इन दोनों को सबक सिखाऊंगा। वो पानी में नहीं, बल्कि पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। टिंकू आया और बोला, अरे मगरमच्छ तो पानी में है ही नहीं, आज तो मजे हैं। लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास गया, मगरमच्छ छलांग मारने ही वाला था। मित्तू ने दूर से खतरा देख लिया और जोर से चिल्लाया, टिंकू, पेड़ के नीचे देख। टिंकू ने तुरंत अपनी लंबी पूंछ से पास की शाखा पकड़कर ऊपर छलांग मार दी। मगरमच्छ का मुंह खाली रह गया और वह पानी में गिर गया। धप। टिंकू ने मित्तू से कहा, अगर तुम न होते तो आज तो मैं गया था। मित्तू हंसकर बोला, दोस्त हमेशा दोस्त की मदद करता है। दोनों ने फिर आम तोड़े, लेकिन इस बार मगरमच्छ को आधा आम देकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मगरमच्छ ने सोचा, शायद अच्छे से रहना ही बेहतर है। उस दिन से मगरमच्छ, टिंकू और मित्तू अच्छे दोस्त बन गए। अब वे आम भी खाते और नदी किनारे मस्ती भी करते। सीख, मुश्किल समय में होशियारी काम आती है। सच्चे दोस्त एक दूसरे की रक्षा करते हैं। दुश्मनी से बेहतर है दोस्ती। ऐसी और प्यारी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और प्यारी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। एक शेर और चूहा। हरे भरे जंगल में सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर नीचे जमीन पर बिखर रही थी। तालाब के पास ठंडी हवा बह रही थी और उस हरी घास पर जंगल का राजा शेर गहरी नींद में सो रहा था। पूरे जंगल में उसकी दहाड़ से ही सब कांप जाते थे। लेकिन उसी जंगल में एक नन्हा, शरारती चूहा भी रहता था। वह हमेशा इधर-उधर भागता, कूदता और खेलता रहता था। उस दिन खेल-खेल में वह शेर की पीठ पर चढ़ गया। उसकी छोटी-छोटी टांगे शेर की नाक तक पहुंच गईं। उसने अपनी बड़ी-बड़ी आंखें खोली और जोर से गर्जा, कौन है जिसने मेरी नींद खराब करने की हिम्मत की? बेचारा चूहा डर के मारे कांपने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, माफ कर दीजिए, मैं तो बस खेल रहा था। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो एक दिन मैं भी आपकी मदद जरूर करूंगा। शेर जोर से हंस पड़ा, हाँ हाँ हाँ, तू मेरी मदद करेगा? तू इतना छोटा और मैं जंगल का राजा। जा नन्हे, तुझे खाने से भी मेरा पेट नहीं भरेगा। इतना कहकर उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहा भागते भागते सोचने लगा कि शायद एक दिन सच में उसे मदद करने का मौका मिलेगा। कुछ दिन बाद जंगल में शिकारी आए। उन्होंने जाल बिछाया और उसी में शेर फंस गया। शेर दहाड़ने लगा, बचाओ, कोई है, मुझे इस जाल से निकालो। पूरा जंगल उसकी आवाज से कांप उठा, लेकिन कोई जानवर पास आने की हिम्मत न कर सका। तभी वह छोटा चूहा दौड़ता हुआ आया। उसने शेर की आवाज पहचानी और बोला, महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपकी मदद करता हूँ। वह तुरंत जाल की रस्सियों को अपने नुकीले दांतों से काटने लगा और आखिरकार शेर आजाद हो गया। शेर की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने चूहे को प्यार से अपने पंजे में उठाया और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि कोई भी छोटा नहीं होता। धन्यवाद मेरे मित्र। सीख, कभी भी किसी को छोटा मत समझो। मदद का समय किसी से भी आ सकता है। ऐसी और प्यारी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ आज जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल जाकर पेड़ काटता और लकड़ी बेचकर अपने परिवार का पेट पालता।
मेहनती होने के साथ साथ वह बहुत ईमानदार भी था। एक दिन वह नदी किनारे एक पेड़ काट रहा था, तभी उसका हाथ फिसला और उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। कुल्हाड़ी उसकी रोजी रोटी का साधन थी। बेचारा लकड़हारा बैठकर रोने लगा। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? यही तो मेरे जीवन का सहारा था। तभी नदी में हलचल हुई और एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मत रो बेटा, मैं तेरी मदद करूंगी। देखो, ये रही कुल्हाड़ी। सबसे पहले देवी ने सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी दिखाई और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं देवी माँ, ये मेरी नहीं है। फिर देवी ने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई और पूछा, क्या ये तुम्हारी है? लकड़हारा फिर बोला, नहीं देवी माँ, मेरी तो लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी थी। अंत में देवी ने उसकी असली लोहे की कुल्हाड़ी दी और बोली, ये लो, यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे प्रसन्न कर दिया, इसलिए ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी तुम्हें इनाम स्वरूप मिलेंगी। लकड़हारा भावुक होकर बोला, धन्यवाद देवी माँ, मैं वादा करता हूँ कि हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा। सीख, ईमानदारी से हमेशा लाभ होता है, भले ही शुरुआत में नुकसान लगे। ऐसी और प्यारी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।